ज़्यादा मैं यहाँ जबलपुर वाली ट्रेन के लिए ही आई थी, मतलब ज़्यादातर उसी का जानकारी ज़्यादा लेना था मुझे कि वो कब जाएगी। तो एक जन का खुला है साइट, तो जिसमें देख रहे हैं यार, लड़की है ये तो सुनीता यार। कहाँ नंबर मिला है इसको? इंग्लिश में 22 नंबर, संस्कृत में 22 नंबर हो गई, और नंबर देखो 14 नंबर 35। ऐसा लग रहा था उसको शादी उदी तो नहीं रहा होगा, मंडप उंडप शादी था, शादी नहीं था। हे गाइस, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। और अभी देख रहे होंगे मैं ब्लॉग शूट कहाँ पे कर रही हूँ। मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ रेलवे स्टेशन पे, अंबिकापुर का जो इतना फेमस एक लौता रेलवे स्टेशन है अंबिकापुर का। पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आज होने वाला था शुभारंभ। आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को किसी को पता होगा तो अच्छी बात है, मैं बता दूं यहाँ पे आज शुभारंभ होने वाला था रेल का, जो कि अंबिकापुर एक्सप्रेस जो डायरेक्ट दिल्ली जाएगी। दिल्ली से अंबिकापुर, अंबिकापुर से दिल्ली आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अंबिकापुर से दिल्ली और दिल्ली से डायरेक्ट आप अंबिकापुर, हमारे ब्यूटीफुल शहर अंबिकापुर में आ सकते हैं। और आज है 14 मई, तो आज शुभारंभ होने वाला था, तो किसी कारणवश आज कैंसिल हो गया है। तो वीडियो को शुरुआत करती हूँ मैं। और मैं देखी थी न्यूज़ वगैरह सारा कुछ में कि यहाँ एकदम जोरों शोरों से डेंटिंग पेंटिंग साफ सफाई चल रहा है, लेकिन किसी कारणवश पोस्टपोन हो गया, जो कि 10 या 12 दिन के बीच में बोल रहे हैं। ऐसा खबर आ रहा है कि 10 या 12 दिन में शुभारंभ करेंगे। तो भी चलती हूँ मैं आगे, और मैं बता दूं जो ट्रेन है वो खड़ी है बिजरी स्टेशन पे, वहीं से आएगी यहाँ। और ये वाली कौन सी गाड़ी है? दुर्ग अंबिकापुर, मुझे लगता है ये जो 10 बजे रात को जाती है दुर्ग अंबिकापुर, वही वाली ट्रेन है ये। और ये है, देखिए कितना साफ सफाई, नीट एंड क्लीन। मैं वीडियो में देखी थी न्यूज में, ये सब पोताई हो रहा था, एकदम रेड। हमारा शहर अभी तक तेज हवा चल रहा है। और मुझे ये भी पूछना है कि जो जबलपुर वाली जो ट्रेन चल रही है वो चल रही है अभी कि नहीं चल रही है। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो अंबिकापुर से जबलपुर जो ट्रेन जाता है उसी से हम लोग जाते थे उच्चेरा। तो अभी उच्चेरा नहीं जा पा रही हूँ मैं, क्योंकि कोई जाने का साधन ही नहीं है मतलब मेमो जाता है, लेकिन फिर उधर के बाद फिर बस के बाद ऑटो, ऐसे चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पूछती हूँ मैं, जबलपुर वाली पूछी ट्रेन, तो बोल रहे हैं नहीं चल रही है। 25 मई तक बोले हैं, 25 मई के बाद चलेगा वो ट्रेन, तब 25 मई के बाद ही उच्चेरा एमपी जाना होगा। तो बीच में ऐसा बन गया जाना तो जा सकते हैं। और जो पूछी दिल्ली वाली क्या है टाइमिंग उसका आने जाने का, तो बोले कि अभी डिसाइड नहीं हुआ है, पहले शुभारंभ हो जाए उसकी। और जब भी हो, इतनी बड़ी बात मतलब सामने आ गई है कि आना जाना होगा दिल्ली से अंबिकापुर। हम लोग को, अंबिकापुर वासियों को, हम लोग को रायपुर नहीं जाना पड़ेगा। रायपुर से दिल्ली जाते थे, अब डायरेक्ट अंबिकापुर से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से अंबिकापुर आएंगे। इस ट्रेन का शुभारंभ करने के लिए हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, काफ़ी सारे लोग आने वाले थे, जो पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया। जब भी होगा, अगर यहाँ आएगा तो, और गाड़ी को एकदम ही फूलों से एकदम डेकोरेट कर रहे हैं, वो जो बिजरी में वो खड़ी है जो यहाँ आएगी, तो मैं ज़रूर उस दिन आऊँगी और आप लोग को दिखाऊंगी। आज ही दिखाती, लेकिन आज कैंसिल हो गया। ये है, ये वाली देख रहे हैं आप लोग, ये वाली कैंटीन है, एक लौता कैंटीन है अंबिकापुर में। पहले ये रेलवे स्टेशन में ये नहीं था, अब हो गया है, जो अभी भैया ओपन नहीं किए हैं, क्योंकि अभी तो ट्रेन बंद है। मतलब अभी सिर्फ इसमें एक ही ट्रेन चल रही है जो रात को 10 बजे जाती है, दुर्ग अंबिकापुर, अंबिकापुर टू दुर्ग, अंबिकापुर से जो दुर्ग जाती है वही बस ट्रेन चल रही है। तो अभी मैं चलती हूँ घर, यही इन्फॉर्मेशन देना था आप लोग को कि चल रही है, नई ट्रेन चल रही है अंबिकापुर से दिल्ली के लिए। लेकिन वो बोले कि 25 नहीं, वो बोले 10 दिन बाद बोल रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। और जो अंबिकापुर से जबलपुर की जो ट्रेन है जो सुबह 6 बजे जाती है, और जो जबलपुर में 2 या 2:30 बजे उतरती है। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, और ये इन्फॉर्मेशन देना था। मैं बहुतों से पूछ रही थी इसके बारे में, तो उससे अच्छा मैं बोली मेरा घर भी यहीं पे पास ही में है, तो मैं उससे सोची कि मैं खुद जा कर के पूछ लेती हूँ, यहाँ का पता ले लेती हूँ क्या है कैसा है। लेकिन मेरे को जबलपुर वाला मेन था, जबलपुर वाला जानना था कब उसका। ज़्यादा मैं यहाँ जबलपुर वाली ट्रेन के लिए ही आई थी, मतलब ज़्यादातर उसी का जानकारी ज़्यादा लेना था मुझे कि वो कब जाएगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। क्योंकि आप लोग देखे होंगे वाली ब्लॉग वीडियो कि मैं फंस गई थी बुरी तरीके से। इधर से तो गई थी बीर सिंहपुर, अंबिकापुर से बीर सिंहपुर, वापसी का ट्रेन ही नहीं था।
उसके बाद मुझे रुकना पड़ा वहाँ एक दिन मंदिर में। फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन बस से गई मैं दूसरे स्टेशन, उस स्टेशन से फिर मेमो से मैं घर आई 5 बजे शाम को। और साथ में मेरी नानी भी थी, थक गई थी पूरी तरीके से। तो पता चल गया है कि जबलपुर वाली ट्रेन 25 तारीख के बाद ही चलेगी। अभी और भी इसमें टाइम है, आज है 14 तारीख ना, मतलब कि 10 दिन करीबन, और फिर उसके बाद चलेगी यहाँ से ट्रेन। घर आ गई हूँ, ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, समोसा गर्मा गर्म और सैलेड में खीरा और मूवी देखते हुए। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहा है और अभी मार्केट जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। तो इतना तेज से आंधी तूफान आ रहा था, अभी बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। फिर मैं थोड़ी देर टहलने के लिए मन किया, टहलने के लिए। फिर उसके बाद जाऊँगी अभी टाउन। वीडियो अपलोड नहीं है शाम 6 बजे के लिए और 4 बज रहा है। इस वाले पेड़ में आई हूँ मैं, पेड़ में आई हूँ। आम देखो, बहुत ही बड़ा बड़ा आम। पता है पिछले साल इसमें पूरा आम ही आम था, बहुत ज्यादा आम था, पूरा पक के एकदम उसमें पिल्लू लग गया था, कीड़ा लग गया था। जब मुझे खाने का मन करता है ना, यहीं से ले जाती हूँ। अभी सब कोई ना पास में है, सब पास में था, पास का सब कोई तोड़ लिए हैं। अरे बाप रे, इतना सारा आम दिख रहा है। यहाँ से पत्थर मारूंगी तो टूटेगा। एक पत्थर मारी और देखो इतना गिरा, ऐसा गिरा। इतना ज्यादा आम है ना अंदर में, कहीं भी पत्थर मार दी फिर उसके बाद गिर गया, 2 गिर गया। तो वीडियो अपलोड कर लेती हूँ चॉइस सेंटर से। इस वाले शॉप से मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे कुछ कल तो यहाँ मैं 4 से 5:30 6 तक यही थी। नेट अच्छा चलता है ना। घर में मेरा 2 सिम है, पूरा सिम का डाटा पूरा वेस्ट जाता है, क्योंकि घर में मेरे नेटवर्क नहीं बताता है दोनों सिम में। इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ता है वीडियो अपलोड करने के लिए। वो भी जितना मिनट का वीडियो रहता है उतना ही मेरा MB रहता है। कैसे हैं, क्या काम कर रहे हैं? तो बातें कर लीजिए या फिर वो बाइंडिंग ही कर लीजिए। मल्टी पावर टैलेंटेड। बहुत दिनों से लाइव आना भी चाह रही हूँ मैं। आप लोग प्लीज कमेंट में बताओ किस दिन मैं लाइव आऊँ, और जिस दिन लाइव आऊंगी यहीं से बैठकर लाइव आऊंगी मैं, क्योंकि घर में तो नेटवर्क बताएगा नहीं। तो यहीं मैं लाइव आऊंगी 5 बजे से लेकर के 7-8 बजे तक, जितना घंटा मैं बैठ सकूं उतना देर तक लाइव रहूंगी यूट्यूब में। तो किस दिन लाइव आऊं बताओ। अच्छा दुकान नहीं बंद करना मेरा, दुकान बंद रहेगा वो दिन लगता है। लाइव आऊंगी कहाँ, रोड में बाहर में बैठ के लाइव आऊंगी मैं। नेट कहाँ से मिलेगा मेरे को? रोड में बैठ के बोले अल्लाह आपने दे दे बाबा। ऐसा क्या बोलते हैं यार, संडे मंडे को दुकान खोल दीजिएगा यार मेरे को एकदम। हाँ 10वीं या 12वीं का रिजल्ट आ गया है। जितने भी मेरे भाई बहन छोटे टॉपर्स हैं, जो भी पास हो गए हैं, उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और मिठाई खिलाइए जल्दी सभी कोई। और फ्यूचर में आप सभी अच्छे काम कीजिए और आगे बढ़िए और हमारे देश का नाम रोशन कीजिए। तो एक जन का खुला है साइट, तो जिसमें देख रहे हैं यार, लड़की है ये तो सुनीता। यार कहाँ नंबर मिला है इसको? इंग्लिश में 22 नंबर, संस्कृत में 22 नंबर, मैथ में 23 नंबर। अच्छा असाइनमेंट मार्क्स ये है 26, 23, 35, 14 है। 14 किसने पाई है? साइंस में। अरे बाबा रे यार देखो ये लड़की कौन है? ये सुनीता नाम की लड़की है। लरंग फसंग करते करते फेल हो गई और नंबर देखो 14 नंबर 35। ऐसा लग रहा था उसको शादी उदी तो नहीं रहा होगा, मंडप मार्च का शादी था, बताइए था वैसा शादी नहीं था। तो कैसे फेल हो गई यार ये लड़की? लरंग फसंग के चक्कर में। यार ऐसे मत करो आप लोग, पढ़ो जी। हाँ मेरी लाइफ में बता दूं आप लोग को, पहली से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक आज तक कभी फेल नहीं हुई मैं। ये मेरा रिकॉर्ड है, कसम से नहीं फेल हुई। थर्ड सेकेंड, फिर उसके बाद कॉलेज में तो फर्स्ट की लाइन लगा दी मैं, क्योंकि खुद को लगता है ना यार, खुद का इमेज भी बनाना पड़ता है कि ये फेलियर है इस टाइप की है। तो ऐसा अपना का बिहेव, मतलब ऐसा हम लोग को नहीं चाहिए। पास हो जाओ ताकि टीचर्स को भी अच्छा लगे, फैमिली वाले को भी अच्छा लगे और समाज को भी अच्छा लगे। वीडियो हो गया है अपलोड, अब मैं जा रही हूँ और ये फोटोग्राफी कर रहे हैं। कब तक हो जाएगा इनका लगता है 6-7 तो बज ही जाएगा। रात भर करेंगे, यही रहेंगे आज नाइट ड्यूटी में।
तो खाना खाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रहा है। दलिया, अभी मैं 3-4 दिनों से दलिया ही खा रही हूँ, चावल नहीं खा रही हूँ। और दाल है, आम की चटनी है, आलू का भुजिया है और कोयलार भाजी है और लौकी है, लौकी की अलग सब्जी, और इधर डोडका की सब्जी। तो मेरे घर में नया कूलर आ रहा है, नया नहीं सेकेंड हैंड, मतलब वो ख़राब हो गया था, जल गया था, तो अच्छे से उसको डेंटिंग पेंटिंग करा के नया ला रहे हैं। कूलर जो कि मैं सोती हूँ इस रूम में लगेगा, यहाँ पे हमेशा यहीं पे लगता है। और एसी मैं नहीं लगवा रही हूँ, मतलब एसी लगवा सकती हूँ लेकिन एसी इसलिए नहीं लगवा रही हूँ क्योंकि मेरे को ठंड लग जाता है इसी। सो गाइस, मेरे रूम में भी कूलर लग गया है, तो जो इतना तेजी से आ रहा है खाने से, तो जो पंखी रहती है गोल, मुझे लगा वो उसी का पंखी तो नहीं है, लेकिन मैं ठंड में नहीं सोच जाता, मतलब मेरे को ठंड लग जाता है। तो अभी टाइम हो रहा है 9 बजने वाला है, तो अभी 10, 10:30-11 तक उसको बंद कर दूंगी और उसके ऊपर फैन से सोऊंगी, मुझे ठंड लग जाता है। और आज के वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अभी बाय बाय एंड बाय बाय।